नमस्कार बच्चों, आज हम लोग महत्व मापन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने ब्लैक बोर्ड में करके रखा। वही क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन 9 में दिया है, एक वृत्ताकार बेलन के आकार की चपटी गोली 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वेस्टर्न है में है और एक गोली की त्रिज्या 7 मिलीमीटर है, ऊंचाई 5 मिलीमीटर है, तो उसमें कितनी गोलियां समाई जा सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि आकृति में आपको ये नहीं दिया इसका व्यास। ये जो एक जैसे आप देखते पॉपिंस जो आती चॉकलेट गोलियां, वो एक बेलनाकार उसमें आती है। ये तो वैसे ही आप इस आकृति से समझ सकते हैं। तो ये आपको चौड़ाई के बारे में नहीं, इसका व्यास नहीं दिया है, व्यास आपको केवल आकृति में दिया है। तो इसलिए जब भी आप सवाल करें तो आप आकृति को भी अच्छे से देख लें, क्यों व्यास आपको आकृति में दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये जो बॉक्स है इसमें 10 सेंटीमीटर ये लंबा है और 14 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। और इस बॉक्स के अंदर ये गोलियां रखनी हैं। गोली जो है वो उसकी ऊंचाई है 5 मिलीमीटर और त्रिज्या है 7 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि आपका सवाल सभी कुछ मिलीमीटर में है, केवल ये ऊंचाई जो क्या दी है सेंटीमीटर में। तो आप इन सभी को चेंज करने से अच्छा इसी को चेंज कर लीजिएगा तो आसान रहेगा। तो वेस्टर्न की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 10 सेंटीमीटर में 10 × 10 यानी 100 मिलीमीटर हो गए। वेस्टर्न का व्यास डी 14 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? D/2 यानी 14/2 यानी 7 मिलीमीटर। फिर दूसरे वाले में गोले की त्रिज्या है 7 मिलीमीटर, गोले की ऊंचाई है 5 मिलीमीटर। तो ये वेस्टर्न का हो गया और ये गोली का हो गया। अब वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या निकालनी है। तो वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या होगी वेस्टर्न का घनफल बटे एक गोली का घनफल। ठीक है, परंतु गोली जो है आपकी कैसी है, आपकी ये ध्यान रखना कि गोले के आकार की गोली नहीं है, ये गोली आपकी चपटी वाली गोली है, गोले वाली गोली नहीं है। इसलिए आपका सूत्र जो लगेगा, ये बेलनाकार वाली है गोली, इसलिए सूत्र यहाँ पे πr² h वाला लगेगा। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कैपिटल H से इसकी स्मॉल h है, r यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r। हालांकि दोनों की वैल्यू एक जैसी है, परंतु हमें दिखाना अलग अलग क्योंकि ये दोनों आकृतियाँ अलग अलग हैं। तो यहाँ कैपिटल R और यहाँ पे स्मॉल r। तो πr² h बटे πr² स्मॉल h। फिर ये पाई r की जगह 7 का वर्ग, यहाँ पे भी 7 का वर्ग, तो दोनों कट जाएगा। 5 से 200 कट करेंगे तो 20 आएगा। तो वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या 20 है। और 10वां कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया है कि आकृति में बच्चों को एक खिलौना दर्शाया गया है। खिलौना एक अर्धगोले तथा शंकु की सहायता से बनाया गया है। आकृति में दर्शाए गए माप के आधार पर खिलौने का घनफल और पृष्ठफल ज्ञात करो। और पाई का मान 3.14 दिया। जिस तरह की आपकी आकृति दी गई है, यहाँ पे अर्धगोला और यहाँ पे शंकु है। इस खिलौने में ये जो खिलौना है शंकु और अर्धगोला से मिलकर बना है। इसलिए शंकु और अर्धगोला दोनों के आधार समान हैं। माना दोनों की त्रिज्याएं r कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई l है तो l का फॉर्मूला क्या? l बराबर करनी में h का वर्ग धन r का वर्ग। h की जगह 4 का वर्ग, r की जगह 3 का वर्ग, यानी 16 धन 9। तो करनी में 25। करनी में 25 का मतलब होता है 5। तो खिलौने का संपूर्ण, अब हमें निकालना है, ये तो हमने l निकाला है, अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल शंकु के वक्र पृष्ठफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठफल से मिलकर बना है। इसका सूत्र है πrl, इसका होता है 2πr²। दोनों में से हमने πr कॉमन निकाला तो बचा l और 2r। पाई का मान 3.14, r है 3 गुणित l है 5, 2 गुणित 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। 5 और 6 11 और ये 3, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें निकालना है खिलौने का घनफल। खिलौने का घनफल किसके बराबर है? शंकु के घनफल और अर्धगोले के घनफल के बराबर है। शंकु के घनफल का सूत्र 1/3 πr² h है और अर्धगोले के घनफल का 2/3 πr³। इनमें दोनों में से 1/3 πr² कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा h धन 2r। यहाँ पे अब 1/3 3.14, r की जगह 3 × 3, h की जगह 4 और r जो हो जाएगा 2 × 3। अब क्या हो जाएगा? इस 3 से ये 3 कट गया
तो 3.14 गुणित 3, और यहाँ 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, और फिर तीनों को गुणा करेंगे तो 94.2 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से फिर आंसर लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर और खिलौने का घनफल है 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। आसान है, 11वां क्वेश्चन में तो बहुत आसान है, केवल सूत्र लगाना और हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक बॉल दिया है, बॉल में ये जो आपको दिया ये क्या होगा, इसका व्यास जो 42 दिया है, और आकृति के आधार पे बॉल का पृष्ठफल और घनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम कि पृष्ठफल और घनफल जो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, त्रिज्या पे। तो गोले का व्यास कितना दिया, गोले नहीं, ये बॉल है, तो बॉल का व्यास d बराबर 42 सेंटीमीटर। तो बॉल की त्रिज्या d/2 अपन यानी 42/2 यानी हो जाएगा 21, यानी r का जो मान मिल जाएगा हमारे कितना मिल जाएगा, ये r जो होगा हमारा 21 हो जाएगा। अब बॉल का पृष्ठफल पूछा तो हम पृष्ठफल पहले निकाल देंगे, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसका पाई का मान 22/7 रख के करेंगे तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम में आपको 22/7 रख के करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि आंसर यदि दिया है 3.14 तो आपको यदि देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, परंतु यदि आप आंसर निकालने जाएंगे ना तो आपको 3.14 का उपयोग करना है, और नहीं है तो आप 22/7 से भी कर सकते हैं, दोनों आपके लिए है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणित 3.14 गुणित 21 इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये बॉल का पृष्ठफल आएगा। अब हमें बॉल का घनफल निकालना है, तो घनफल का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान 3.14 और r जो है 21 गुणित 21, ठीक है। तो ये 3 से 21 कट गया 7 बार, 2 बचा 4 गुणित 3.14, 21 गुणित 7, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3877.72 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम दोनों का आंसर लिख देंगे कि बॉल का पृष्ठफल और बॉल का घनफल। महत्व मापन का क्वेश्चन नंबर 12वां है, और 12वां क्वेश्चन आप समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको पहले रीड भी करके सुना देती हूँ। एक लंब वृत्ताकार बेलन वाले ग्लास में पानी है तथा उसमें 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की एक गोली डुबाई गई है, तो शेष पानी मतलब पानी का घनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक ग्लास है, ठीक है। ग्लास में गोली डूबी हुई है। जब ग्लास में ये गोली डूबी हुई है तब इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ग्लास पूरा भरा नहीं है, इतना भरा हुआ है, कितना कब भरा है, जबकि ये अंदर गोली इसके अंदर है, आप देख रहे हैं। तब गोली डूबने पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ग्लास का जो डायमीटर है यानी व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अभी हमें क्या निकालना है कि यदि इसमें हम निकालें, यदि गोली हम हटाते हैं, ठीक है, तो पानी में इस ग्लास में कितना पानी रहा होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। यानी ग्लास के पानी का घनफल हमें निकालना है, ठीक है। तो ग्लास का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर, ग्लास की त्रिज्या r बराबर d/2 यानी 14/2 यानी r 7 सेंटीमीटर है। ग्लास के पानी की ऊंचाई कितनी है, h है 30 सेंटीमीटर। गोली का व्यास, अब यहाँ पे गोली है, गोली का व्यास जो अंदर गोली उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो गोली की त्रिज्या कितनी होगी, d/2 यानी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। अब गोली सहित गिलास में पानी का घनफल यानी ये वाला पूरा, ठीक है, ये है पाई r स्क्वायर h। अब ये किससे मिलकर बना होगा, इस गोली का घनफल और इस गिलास के पानी के घनफल, इन दोनों से मिलकर बना होगा, ठीक है। यानी ये जो बना है वो किससे मिलकर बना है, गोली का घनफल और गिलास के पानी का घनफल। तो हमें क्या निकालना है, गिलास के पानी का घनफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो गिलास के पानी का घनफल क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h माइनस 4/3 पाई r क्यूब। पाई हमने दोनों तरफ से बाहर निकाले क्योंकि हमारा आंसर पाई में ही दिया है। तो r स्क्वायर h माइनस 4/3 r क्यूब। यहाँ पे r का मान है 7, तो 7 गुणित 7 ऊंचाई है आपकी, इसकी ऊंचाई दी है 30, 14 नहीं है बच्चों, ये 30 है। ऊंचाई ग्लास की दी है 30, ठीक है। फिर 4/3 1 इंटू 1, 4/3 1 इंटू 1, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1470, और यहाँ पे आएगा 1.33।
अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आ जाएगा ग्लास में पानी का घनफल। तो थैंक यू बच्चों।